हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि के चौथे नवरात्रि व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और माँ का प्रिय रंग, प्रिय भोग, प्रिय फूल और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में साधक तमाम प्रकार के पूजा पाठ से देवी भगवती की पूजा आराधना करते हैं। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कूष्मांडा को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप कूष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। देवी कूष्मांडा आदि शक्ति का स्वरूप हैं, जिनकी मंद मुस्कान से इस सृष्टि का आरंभ हुआ था। माँ दुर्गा का ये चौथा स्वरूप भक्तों को संतति सुख प्रदान करने वाला है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में चैत्र नवरात्रि के चौथे व्रत की तिथि, माँ कूष्मांडा का स्वरूप, माँ का प्रिय भोग, माँ का प्रिय रंग और पूजा विधि। साथ में जानेंगे कि कूष्मांडा देवी को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों में से किसी न किसी एक रूप से संबंध रखता है। नवरात्रि के दिनों में पूरे विधि विधान से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और नवरात्रि का चौथा दिन माँ कूष्मांडा को समर्पित माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप कूष्मांडा की पूजा होती है। कूष्मांडा स्वरूप की पूजा करने से हमारे जीवन से जुड़े सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए जानते हैं माँ कूष्मांडा की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2024 में चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी तिथि 12 अप्रैल शुक्रवार को है और 11 अप्रैल को शाम के 3:03 पर चतुर्थी तिथि शुरू हो चुकी है। 12 अप्रैल को दोपहर के 1:11 पर चतुर्थी तिथि समाप्त होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 11:05 से दोपहर के 1:11 तक। दोस्तों, इस दिन विनायक चतुर्थी भी है और लक्ष्मी पंचमी का व्रत भी किया जाएगा। आइए जानते हैं कि माँ कूष्मांडा का स्वरूप कैसा है। दोस्तों, माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए ये अष्टभुजा के नाम से विख्यात हैं। संस्कृत भाषा में कूष्मांड कुम्हड़े को कहते हैं और इन्हें कुम्हड़ा विशेष रूप से प्रिय है। माँ के हाथों में कमंडल, धनुष, पुष्प, कमल, अमृत कलश, गदा और चक्र सुशोभित हैं। इसके साथ ही माँ जपमाला रखती हैं। माँ कूष्मांडा सिंह की सवारी करती हैं और ऐसा माना जाता है कि देवी कूष्मांडा रोग दूर करने वाली हैं। जब देवी प्रसन्न होती हैं तो वो हमें यश, बल और धन से समृद्ध कर देती हैं। यानी कि देवी माँ हमारी हर मनोकामना पूरी करती हैं। आइए जानते हैं माँ का प्रिय रंग क्या है। इस दिन कौन से रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए, माँ को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और कौन से पुष्प अर्पित करने चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा का विधान है और ऐसा माना जाता है यदि आज के दिन माँ को उनकी सभी
प्रिय चीज़ें अर्पित की जाएं तो माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं। माँ के इस स्वरूप का जो पसंदीदा रंग है वो है लाल। लाल रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करनी चाहिए। और माँ कूष्मांडा का प्रिय भोग है मालपुआ। इस दिन मालपुए का भोग लगाना चाहिए। और माँ के प्रिय फूल हैं कमल और गेंदा। चौथे नवरात्रि व्रत के दिन माँ को ये सभी चीज़ें अर्पित करने से मनचाही इच्छा पूरी होती है। आइए जानते हैं कूष्मांडा की पूजा विधि। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल रंग के वस्त्र धारण करें, देवी कूष्मांडा का ध्यान करें, हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करें और अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत और पूजन का संकल्प लें। अब धूप दीप जलाकर गणेश जी और सभी देवी देवता और माता कूष्मांडा का आवाहन करें। इसके बाद माता रानी को सभी पूजन सामग्री, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और उनके प्रिय मालपुए और पेठे का भोग लगाएं। इसके बाद व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें और माँ देवी कूष्मांडा के मंत्रों का जाप जरूर करें। देवी कूष्मांडा का जो मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम देवी कूष्मांडाय नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आइए जानते हैं नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की विधि पूर्वक पूजा अर्चना जरूर करें। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो पूजा अर्चना करें, लेकिन शुद्धता का सबसे पहले ध्यान रखें। इस दिन अल्कोहल का सेवन न करें, यानी कि नवरात्रों में अल्कोहल का सेवन न करें, मांस मदिरा का सेवन न करें। शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से, श्रद्धा से माँ की पूजा करें और माँ की प्रिय चीज़ें अर्पित करें। माँ को नारियल, लाल फल और मालपुए का भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाकर आरती करें। कार्यों में सफलता पाने के लिए आज के दिन माँ की पूजा में लौंग और कोई भी पीला फल मिलाकर के माँ को आहुति दें। और घर की सुख शांति और सुख संपदा के लिए नवरात्रि के चौथे दिन देवी के मंत्रों का जाप जरूर करें।